पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के अंतर्गत छपरा कचारी थावे रेलखंड के दिघवा दुबौली रेलवे स्टेशन पर 16 जून 2026 को सूरत थावे सूरत तप्ती गंगा एक्सप्रेस के ठहराव का शुभारंभ किया गया। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और गोपालगंज सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन के ठहराव की शुरुआत की। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला और समारोह तालियों की गड़गड़ाहट के बीच संपन्न हुआ। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने रेल मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में रेल सुविधाओं की लगातार विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि दिघवा दुबौली रेलवे गेट संख्या 24C पर रेल ओवरब्रिज तथा गेट संख्या 23C पर अंडरपास निर्माण को स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे लोगों को जाम और आवागमन की समस्याओं से राहत मिलेगी। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। उन्होंने भविष्य में अन्य ट्रेनों के ठहराव का भी उम्मीद जताया। अपर मंडल रेल प्रबंधक इंफ्रा अजय सिंह ने बताया कि ट्रेन संख्या 19-045 सूरत थावे एक्सप्रेस शाम 7:20 बजे और 19-046 थावे सूरत एक्सप्रेस सुबह 6:28 के आसपास दिघवा दुबौली स्टेशन पर रुकेगी। इस ठहराव से हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में रेलवे अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार श्री मिथिलेश तिवारी, माननीय सांसद लोकसभा डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, प्रेस मीडिया सभी सम्मानित अतिथिगण, प्रेस एवं मीडिया के सम्मानित सदस्यगण, रेलकर्मी बंधुओं, दीदियों और सभी, मैं माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार श्री मिथिलेश तिवारी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम से अपना बहुमूल्य समय निकालकर दिघवा दुबौली रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 1945, 1946 सूरत थावे सूरत ताप्ती गंगा एक्सप्रेस को 1946 सूरत थावे सूरत ताप्ती गंगा एक्सप्रेस को दिघवा दुबौली रेलवे स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव प्रदान किया गया है, जिसके अनुसार गाड़ी संख्या 1945 सूरत थावे ताप्ती गंगा एक्सप्रेस दिनांक 16 जून 26 अगर आज से दिघवा दुबौली 19:20 मतलब 7:20 बजे पहुंचेगी और 2 मिनट का ठहराव लेकर 7:22 यहाँ से रवाना होंगे। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 1946 थावे सूरत ताप्ती गंगा एक्सप्रेस दिनांक 17 जून 26 को दिघवा दुबौली में सवेरे 6:28 पहुंचेगी और 2 मिनट का ठहराव लेकर 6:30 बजे सूरत के लिए रवाना होंगे। इस गाड़ी के ठहराव से दिघवा दुबौली समेत आसपास की जनता को गुजरात के सूरत, नवापुर, मध्य प्रदेश के मैहर, जबलपुर, इटारसी, उत्तर प्रदेश के बलिया, रसरा, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, विंध्याचल एवं प्रयागराज छुट्टी तक सीधी यात्रा का लाभ मिलेगा। साथ ही स्थानीय यात्रियों को छपरा तथा वाराणसी तक आने जाने में बहुत सुविधा होगी। मैं दिघवा दुबौली रेलवे स्टेशन तक ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के ठहराव का शुभारंभ कर आप सबको बधाई देता हूं। मैं एक बार फिर माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार और माननीय सांसद महोदय का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप मंत्री माननीय श्री मिथिलेश तिवारी जी, ADRM वाराणसी अजय सिंह जी, ACM वाराणसी श्री PM मिश्रा जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाजपा आदरणीय मंटू गिरी जी, हमारे JDU के जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद कुमार पटेल जी, सांसद प्रतिनिधि रमन सिंह जी, रविंद्र राम जी, धर्मलाल सिंह जी, मंडल पदाधिकारी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित एनडीए के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं और सभा में उपस्थित हमारे सभी माताएं, बहनें, अभिभावक और साथी और दोस्त, आपने मुझे 2019 में आशीर्वाद देकर आपने संसद बनाया, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। फिर दिल्ली की जाती है उसके लिए भी मैंने सदन में सवाल उठाया कि प्रतिदिन इसको आप लोग इसमें सहयोग करेंगे और आपसे कह रहा हूँ कि दोपहर के बाद 3 बजे के आसपास से पटना से ट्रेन आप दें ताकि हमारी जनता को पटना
सुविधा हो। यहाँ पे ट्रेन के हैं वन साइडेड टू साइडेड से फायदा तो है, लेकिन ये भी देने तो हमारी जनता को भी फायदा होगा और भारत सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समय को देखते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सब आए और हम लोग को हौसला अफजाई किए। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। सुमन जी, मंच पे विराजमान श्री अजय कुमार सिंह जी, एडीआरएम वाराणसी, हमारे पार्टी के सम्मानीय जिलाध्यक्ष श्री संदीप गिरी जी, जदयू के सम्मानीय जिलाध्यक्ष श्री प्रमोद पटेल जी, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्री अनिल कुमार जी, दीपक यादव जी सीनियर क्या है, के सिंह जी असिस्टेंट, पीएम मिश्रा जी एसीएम वाराणसी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित रेलवे के सभी पदाधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित हमारे बैकुंठपुर गोपालगंज के तमाम बहनों भाइयों, आप सभी और आप सबको भरोसा दिलाते हैं पटना जाने के लिए। पटना के लिए तो ट्रेन आपको मालूम है कि गोरखपुर से पटना जाने के लिए, और अभी एक और ट्रेन हम लोगों ने शुरू कराया। ये सारी ट्रेनें आपको मिलेंगी और आप बाद में ट्रेनों से परेशान हो जाएं, लेकिन इंतजार करिए बाईपास का। और ये मुझे विश्वास है कि इस बार आने वाले दशहरा के आसपास, क्या आइडिया है सर, दशहरा के आसपास जब हमारा बाईपास बन के तैयार होगा तो बहुत सारे ट्रेन को हम लोग इधर डाइवर्ट करेंगे और उस दिन का इंतजार करिए जिस दिन हम वंदे भारत पर चढ़ करके और इस रेलवे रूट पर हम सफर करेंगे, इस समय से पहुंचेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हमसे जो आपकी अपेक्षा है, मंत्री बनने के कारण थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई है और आपको गर्व हो रहा होगा, बिहार का सबसे बड़ा मंत्रालय आपके विधायक को मिला है। अपने लिए तो ताली बजा लीजिए और इसके लिए माननीय सम्राट चौधरी जी को, माननीय मोदी जी को यहीं से बधाई दे दीजिए। 2 करोड़ बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, 6 लाख शिक्षक हमारे पास हैं और बिहार का 86,000 करोड़ का बजट हमारे विभाग का है। इससे बड़ा मंत्रालय कोई नहीं और इसलिए हमें काम करना है। हमारे बच्चे जो गरीब की झोपड़ी से निकलकर आईएएस बनना चाहते हैं, उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है और हमने काम शुरू कर दिया। बहुत काम हुए इस विभाग में, लेकिन अब और कुछ चीजों को नवाचार के साथ आगे बढ़ाना है और इस काम को हम लोग करेंगे। बहरहाल हम सब यहाँ से चलेंगे, लेकिन व्यवस्थित चलेंगे रेलवे ट्रैक पे, नहीं तो फिर भगदड़ होगी और कोई घटना दुर्घटना न हो, इसका हमें चिंता करना है। और हम और माननीय सांसद महोदय वहाँ एडीआरएम साहब के साथ खड़े होंगे, अनुमंडल पदाधिकारी जी, चूंकि वो तो दंडाधिकारी हैं, उनका कानून का डंडा भी चलता रहता है और इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं। डीएम साहब भी यही है अभी बैकुंठपुर में, लेकिन चीफ सेक्रेटरी की VC में बैठे हुए हैं ब्लॉक ऑफिस में, उनको यही। जय श्री राम, भारत माता की। और भी स्टेशन, लेकिन ये क्रमशः होगा, एक साथ नहीं होगा। दिघवा दिवाली अभी हुआ है, इसके लिए मैं और अपने माननीय मंत्री जी की तरफ से, माननीय रेल मंत्री और अपने माननीय परमादरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और चूँकि ये ट्रेन इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये थावे से जो चलेगी आपको बनारस जाएगी, बनारस से प्रयागराज जाएगी। आप सोच सकते हैं कि बनारस जाने वाले लोग इलाज कराने के लिए लोग जाते हैं, PHU में पूजा करने के लिए लोग बनारस जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए बनारस जाते हैं, उनके लिए कितनी उपयोगी ये ट्रेन है। और प्रयागराज भी तो लोग जाते ही हैं संगम देखने, वहाँ भी पूजा करने। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेन है ये हम लोग के गोपालगंज के लिए, जिसका आज स्टॉपेज यहाँ मिला। और ये गोपालगंज की जनता को मैं अपनी तरफ से और अपने माननीय मंत्री जी की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी संख्या में लोग आए और हम लोगों का उत्साह बढ़ा है। 153 किलोमीटर, जिसमें 80 किलोमीटर छपरा में है और 73 किलोमीटर गोपालगंज में। उस 73 किलोमीटर में 40 किलोमीटर केवल हमारे विधानसभा बैकुंठपुर में है। मैंने कहा जाता है कि गंडक का पेट है यही, और उसी में बीच बीच में कई बार 12 में बाढ़ आया, 17 में बाढ़ आया, 20 में बाढ़ आया।
और बाढ़ आने के कारण लोगों की तबाही होती है। इसीलिए हमने आज पहले जो हमने इंस्ट्रक्शन विभाग को दिए थे वो कितना काम हुआ नहीं हुआ, आज पूरे जिले भर के पूरे महकमा को बुला करके, जिन भर यहाँ डीएम रहे, आपदा प्रभारी रहे और तमाम अधिकारी रहे हर विभाग के, हमने विकास कार्यों की भी समीक्षा की और हमने बाढ़ की तैयारी को लेकर के भी समीक्षा की। और साथ में जो चुनाव में हमने वादा किया था यहाँ पे यहाँ के किसान भाइयों के लिए तो लिफ्ट इरिगेशन में कितना अभी तक प्रस्ताव आगे बढ़ा उसकी भी हमने समीक्षा की है। और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि उसको लेके एक्सपर्ट कमेटी के पास हमारा ये प्रस्ताव चला गया है। आने वाले दिनों में इसका पूरा सर्वे होगा, सर्वे होकर एस्टीमेट बनेंगे और बैकुंठपुर में एक नहीं 3 लिफ्ट इरिगेशन की परियोजनाएं स्वीकृत होंगी और हमारे किसानों को हर खेत को पानी मिलेगा। गोपालगंज से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।